राधा दीदी, आपके भाई का शादी हो रहा है? हाँ। मिठाई खिलाइएगा राधा दीदी। ठीक है, खिलाएंगे। कब हो रहा है? अरे दीदी आ गई। नमस्ते दीदी। नमस्ते दीदी लोग, कैसी हैं आप लोग? आप कैसी हैं? मैं भी अच्छी हूँ। अच्छा दीदी लोग, ये बताइए आज मेरी साड़ी कैसी लग रही है? धागे का ताना बाना अच्छा हो तो कपड़ा सुंदर दिखता है। इसी तरह रिश्ते का ताना बाना बेहतर हो तो परिवार खुशहाल रहता है। क्या मैं ठीक कह रही हूँ कि नहीं? जी। तो चलिए आज रिश्तों के मजबूत ताना बाना से परिवार कैसे खुशहाल होता है, इस बात पर हम चर्चा करते हैं। दीदी, सबसे पहले आप बताइए, खुशहाल परिवार किसे कहते हैं? दीदी, परिवार छोटा हो और सभी लोगों का रहन सहन अच्छा हो, शरीर से स्वस्थ हो, मन से खुश हो, साथ ही आर्थिक रूप से मजबूत हो और समाज में सम्मान हो। उस परिवार के बच्चों को समुचित शिक्षा मिलती हो। वाह, बहुत अच्छा। अब ये बताइए, खुशहाल परिवार कैसे बनता है? दीदी, परिवार के सभी लोग मिलजुल कर काम करें। दीदी, सभी लोग योजना बनाकर काम करें। परिवार में लोग एक दूसरे को आदर और सम्मान दे। बिल्कुल सही। परिवार में मेलजोल ही खुशहाली की कुंजी है। अच्छा दीदी, अब आप ये बताइए, खुशहाल परिवार बनाने में किन किन लोगों का सहयोग होता है? खुशहाल परिवार बनाने में माँ बाप, दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन सभी लोगों का सहयोग होता है। खुशहाल परिवार बनाने में स्कूल, शिक्षक और सही माहौल का भी योगदान होता है। दीदी, सरकार की ओर से मिलने वाली सुविधाओं का भी खुशहाल परिवार बनाने में योगदान होता है। दीदी, बहुत अच्छा। इस बात को हम लोग और बेहतर तरीके से समझने के लिए एक खेल खेलते हैं। खेल का नाम है रिश्तों का ताना बाना। क्या नाम है? रिश्तों का ताना बाना। हाँ, इस खेल के लिए हमें धागे या एक ऊन के गोले की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए खेल शुरू करें। जी। ठीक है, देखिए मेरे हाथ में ये ऊन का गोला है। इस ऊन के धागे को हम लोग इस तरह से अपने उंगली में लपेटेंगे। अब ये उंगली एक बच्चा बन गया। अब हम ये गोला दूसरी दीदी को पास करेंगे, वो भी इसी तरह से उंगली में लपेटेगा। उनसे एक सवाल पूछा जाएगा और वो जवाब देंगी, और जवाब देने के बाद ये उनका गोला वो आगे बढ़ा देंगी। ठीक है, और फिर वो भी यही चीज़ करेंगी। ठीक है, समझ में आ गया? जी। खेल शुरू करें? जी। ठीक है, चलिए सबसे पहले एएनएम दीदी, आप बांधिए अपने उंगली में। हाँ, ऐसे लपेटिए। अब ये उंगली आपका बच्चा बन गया। ठीक है, चलिए दीदी, अब हम आपसे सवाल पूछते हैं। मानो इसको छोटा बच्चा, कैसे हो इसका जीवन अच्छा? एएनएम दीदी, सबसे पहले आप बताइए कि बच्चों के जन्म के बाद उन्हें क्या सेवाएं मिलनी चाहिए? नवजात शिशु को 1 घंटे के अंदर माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध पिलाना चाहिए। जो भी जरूरी टीके हैं वो भी लग जाना चाहिए। छोटे बच्चे को 6 माह तक सिर्फ माँ का दूध मिलना चाहिए। माँ के दूध के अलावा ऊपरी दूध या खाना नहीं दिया जाना चाहिए। यहाँ तक एक बूंद भी पानी नहीं मिलना चाहिए। अरे वाह, ताली ताली ताली, सबको ताली बजाइए। बहुत अच्छा। अब आप ये धागा आगे बढ़ाइए। हाँ दीदी, अब आप भी ऐसे ही करेंगी अपनी उंगली में। हाँ, अब ये आपका बच्चा हो गया। अब आपका ये सवाल है, बच्चा मेरा सोना बच्चा कैसे रखे इसका सेहत अच्छा? अब आपका बच्चा 6 महीने का हो गया है। दीदी जी, अब आप ये बताइए कि अब इसके लिए क्या करना चाहिए? 6 महीने के हो जाने पर बच्चे को पूरक आहार शुरू करना चाहिए। साथ में जरूरी टीका लग जाना चाहिए। अरे वाह, दीदी लोग ताली बजाइए। वाह, अब आप ये गोला फिर दूसरे की तरफ फेंकिए। अरे वाह दीदी, अब आप भी इसी तरह से लपेटिए। हाँ, एकदम इकट्ठा। देखिए ये उंगली अब आपका बच्चा हो गया। ठीक है, आपका ये बच्चा 3 साल का हो गया है। अब आपसे सवाल पूछते हैं। 3 साल का मेरा बच्चा अब कैसे हो अच्छा बच्चा? अब आप बताइए माँ जी, अब आपका बच्चा 3 साल का हो गया है, अब क्या करना चाहिए? बच्चे का दाखिला आंगनबाड़ी केंद्र पर करवाना चाहिए ताकि बच्चा पढ़ाई शुरू कर सके और बाहरी दुनिया के बारे में जान सके। अरे वाह, बहुत अच्छा, ताली। चलिए दीदी, अब आगे बढ़ाइए गोला। दीदी, अब आप भी ऐसे ही कीजिए, इकट्ठा बांधिएगा। अब ये आपका बच्चा हो गया। ठीक है, अब हम आपसे सवाल पूछेंगे। शुरू 7 हो गया इसका, करे क्या अब सोचे पापा।
अब आपका बच्चा 7 साल का हो गया है। अब बताइए आपको क्या करना चाहिए? अब इसका प्राइमरी स्कूल में दाखिला करवाएंगे। बहुत अच्छा, सब कोई ताली बजाइए। अब आप फिर से गोला बढ़ा दीजिए आगे। चलिए दीदी, अब आप भी इसी तरह लपेटिए। देखिए, अब ये आपका बच्चा हो गया। हुआ पूरा 9 साल जब। बोले दीदी करे क्या आप? अब बच्चा आपका 9 साल का हो गया है, अब क्या करना है? की पढ़ाई पर ध्यान देंगे ताकि यह सही से पढ़ाई कर सके, और इसको खेलने कूदने के लिए भी कहेंगे ताकि शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। वाह, बहुत अच्छा, ताली बजाइए। दीदी, अब आप गोला को आगे बढ़ाइए। अरे वाह दीदी, अब आप भी इसी तरह से लपेटिए। ये उंगली अब आपका बच्चा हो गया। खेल कूद कर पढ़ता बच्चा पहुंच गया अब ऊंची कक्षा। बताओ दीदी, अब क्या करना होगा इसके लिए? अच्छा, अब वह कॉलेज की पढ़ाई करेगा। उसे जिस तरह की काम में दिल लगेगा उसी तरह का पढ़ाई करेगा। इससे उसे भविष्य के लिए रोजगार की चिंता नहीं होगी दीदी। अरे वाह, बहुत अच्छा, ताली। अब दीदी, आप गोला आगे बढ़ाइए। चलिए दीदी, अब आप भी लपेट लीजिए। ये अब आपका बच्चा हो गया। अब आपका बच्चा बड़ा हो गया, यानी 21 साल का हो गया। 20 बिताकर 21 आए, सबके मन में खुशियाँ छाए। क्या बाबू अब शादी के लड्डू खाए? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। नहीं दीदी, शादी ब्याह से पहले कुछ रुपए पैसे जमा कर लें तो उसकी गृहस्थी मजे में चलेगी। बच्चा होने पर भी कोई चिंता नहीं होगी। वाह, बहुत बढ़िया, ताली। चलिए दीदी, अब आप गोला आगे बढ़ाइए। चलिए, आप भी बांधिए। मजबूती से बच्चा को बांधना है। हाँ, बच्चे की जब हो गई शादी, जल्दी पोता पोती मांगे दादी। बताइए दीदी, इस पे अब आप क्या कहना चाहती हैं? शादी के 2 साल बाद बच्चा के बारे में सोचना चाहिए। इसे किसी भी तरह की आर्थिक और मानसिक परेशानियां नहीं होगी। एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच कम से कम 3 साल का अंतर होना चाहिए दीदी। सब तालियां बजाइए। दीदी, आप सब लोगों ने देखा ना कि कैसे एक बच्चे का जन्म होने से लेकर उसके जवान होने तक और फिर उसकी शादी होने तक सबका सहयोग बना रहा। इस खेल से हमें ये समझ आया कि खुशहाल परिवार बनाने में परिवार एवं समुदाय के सभी सदस्यों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। छोटे परिवार में बच्चों का सही लालन पालन और पढ़ाई लिखाई आसानी से किया जा सकता है। बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पारिवारिक खुशहाली के लिए परिवार छोटा और सीमित होना चाहिए।